हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओल्ड गुफी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के ऐसे रहस्यमय खजाने के बारे में जिनकी खोज करना भी बाकी है। और फ्रेंड्स, जो लोग इसे खोजने के लिए गए वो खुद एक रहस्य बन के रह गए। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर भारत को विदेशी ताकतों ने इतनी बार लूटा है कि यहाँ का सारा खजाना खत्म हो गया। दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यही बातें विदेशी हमलावरों को अपनी ओर खींचती थी। इसीलिए उस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को गुप्त रखा करते थे। समय के उस दौर पर कई सारे विदेशी ताकतों ने हमला किया और वो यहाँ के राजाओं से उनकी सत्ता छीनने में कामयाब रहे, लेकिन वे कई छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ भारत के कई ऐसे खजाने जिनकी तलाश करनी अभी बाकी है। सबसे पहले आता है नादिर शाह का खजाना। दोस्तों, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फ्रेंड्स, इस हमले में उसने न केवल हजारों निर्दोष लोगों को मारा बल्कि उसके साथ ही दिल्ली को लूट कर भी ले गया। दोस्तों, इस लूटे हुए खजाने में था कोहिनूर और उसके साथ में लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और बड़ी मात्रा में जवाहरात। तो जाते समय नादिर शाह के काफिले से जुड़े कुछ अफसर और उनके सिपाहियों ने मिलकर इस खजाने को कहीं छिपा दिया। ये बेशकीमती खजाना आज भी खोजा जाना बाकी है। इसी कड़ी में आता है कृष्णा नदी का खजाना। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी के तटीय इलाके काफी समय से अपने हीरो के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा भी यहीं की खदानों से निकाला गया था। कृष्णा नदी के उन तटों को आज भी खोजा जा रहा है जहाँ कहीं बेशकीमती खजाने और हीरे मौजूद हैं। इसी कड़ी में अगला नाम आता है बिम्बसार का खजाना। 5वीं शताब्दी में बिम्बसार मगध का राजा था। इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था। माना जाता है कि बिहार के राजघरानों में बिम्बसार का खजाना आज भी छुपा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आज भी 2 गुफाएं ऐसी मौजूद हैं जिनमें पुरानी लिपियों में कुछ लिखा हुआ है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, माना जाता है कि इसी में ही खजाने से जुड़े हुए संकेत छिपे हो सकते हैं। दोस्तों, खजाने से जुड़े हुए संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इस खजाने को खोजने के लिए तोपों का सहारा लिया, लेकिन वो असफल रहे। दोस्तों, वहाँ के लोगों के अनुसार उस गुफा में जो लिखा हुआ है वही छिपे हुए खजाने का संकेत है, या छिपे हुए खजाने का रास्ता, या छिपे हुए खजाने का नक्शा। इसी कड़ी में अगला आता है राजा मान सिंह का खजाना। मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। इस जीत में मिले खजाने को मान सिंह ने किसी स्थान पर छिपा दिया था। इस कहानी की सच्चाई में इतना वजन था कि इसको पता लगाने के लिए आज़ादी के बाद इमरजेंसी में जो केंद्र सरकार थी उसने इस खजाने को खोजने के लिए आदेश दिए थे। आधिकारिक रूप से आज भी ये खजाना किसी कहानी के रहस्य में छुपा हुआ है और माना जाता है कि आज भी यह खजाना किसी गुप्त स्थान पर रखा हुआ है। दोस्तों, इसी कड़ी में अगला आता है जहांगीर का खजाना। राजस्थान से 150 किलोमीटर दूर अलवर का किला आज भी मौजूद है। इस इलाके में प्रचलित कहानियों के मुताबिक मुगल बादशाह जहांगीर अपने अंतिम दौर में वहीं रहा करते थे। तभी जहांगीर ने अपना खजाना किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। वहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी वही खजाना अलवर में ही कहीं दबा हुआ है। दोस्तों, इसी कड़ी में अगला आता है श्री मोकमिंबा मंदिर का खजाना। कर्नाटक के पश्चिम घाट में कोल्लूर में स्थित मोकमिंबा मंदिर में आज भी खजाना छुपे होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर में आज भी सांपों के खास निशान बने हुए हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार छुपे हुए खजाने की रक्षा सांप ही करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में रखे हुए खजाने की कीमत 100 करोड़ रुपए आकी गई है। दोस्तों, अभी तक इस खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है और जो भी इस खजाने को खोजने के लिए गया है वो भी हमारे लिए आज एक रहस्य बन के रह गया है। दोस्तों, इसी तरह के रहस्यमय खजानों को जानने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल ओल्ड गुफी पर।